वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आई एम रमेश गुप्ता। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि टैली प्राइम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किस तरीके से यूज़ करना होता है। यानी कोई भी रॉ मटेरियल अगर आप बाय करते हैं, बाय करने के बाद उसको हम किस तरीके से फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करते हैं और वो कन्वर्ट करने का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल के नए व्यूवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सीपीयूज वगैरह जनरेट करने, सीपीयूज बनाने हैं और उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स बाय करने हैं और उस रॉ मटेरियल से हम लोग फिर फिनिशिंग गुड्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, हमें क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है स्टॉक आइटम के अंदर और स्टॉक आइटम में आपको एक काम और करना है, F12 प्रेस करना। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ से आपके पास आता है सेट कंपोनेंट ऑफ बिल मटेरियल, यानी बॉम इसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ये आपको क्या करना है, इनेबल करना है, यस करना है। ठीक है, इसको यस कर लेना, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको जो बनाना है, अब जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम में पहले बनाऊंगा एक फिनिशिंग गुड जो मुझे बनाना है। तो लाइक मुझे सीपीयू रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपीयू i5 12th जनरेशन। ठीक है, और सपोज मैंने HP का ले लिया। उसके बाद अंडर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अंडर लेना, आपको CPU क्रिएट करना होगा एक CPU, यानी ग्रुप, इसका हम CPU बना लेते हैं। और यूनिट्स में आप NOS नंबर्स में बना सकते हैं, प्लस पीसीस के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ जाएगा बॉम्ब का। अगर ये ऑप्शन आपके में नहीं आता है तो ध्यान रखना, आपने F12 प्रेस करके यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल को यस करना है। ठीक है, इसको यस करते ही वहां पे वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसको यस कर देना। उसके बाद नेम ऑफ बिल मटेरियल क्या बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं CPU, यहाँ CPU आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट, कितने पीसेस आप डिफाइन बना रहे हैं, तो सपोज मैं भी 10 पीस बना रहा हूँ तो यहाँ पे 10 लिख देंगे आप। और फिर उसके अंदर CPU के अंदर यूज होने वाले जो आइटम्स है वो आपको यहाँ जनरेट करने होंगे। ठीक है, तो आइटम हम लोग यहाँ से बना लेंगे क्रिएट करके। तो पहला तो मैं ले रहा हूँ कैबिनेट। ठीक है, और अंडर ये रहेगा, इसका हम एक रॉ मटेरियल का ग्रुप बना लेंगे। तो मैं यहाँ रॉ मटेरियल बना लिया। और यूनिट जो रहेगा ये NOS नंबर्स में रहेगा, इसमें 9 रखना है बॉम्ब को। ठीक है, अगला हम लोग बना लेंगे क्वांटिटी कितनी है, ये भी मैंने 10 ले लिया। फिर यहाँ पे मदरबोर्ड का भी आप एक ये सारे बना लेंगे जो भी रॉ मटेरियल्स होंगे। और यहाँ पे भी रॉ मटेरियल्स नंबर्स, इसको 9 रखना है। ठीक है, ये भी 10 पीसीस ले ली। फिर हम लोग बना लेंगे रैम DDR4 और DDR5 एंड 16 GB। अंडर रॉ मटेरियल्स NOS ये 9 रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये भी आपके 10 पीस आ जाएंगे। फिर SSD का भी क्रिएट कर लीजिए 500 GB। अंडर रॉ मटेरियल्स NOS, तो इस तरह के जो भी पार्ट्स यूज होंगे वो आप बना लेंगे। चलो एक लास्ट प्रोसेसर और लेते हैं, इसको भी क्रिएट कर लेंगे प्रोसेसर। और ये भी आपका रॉ मटेरियल नंबर्स, एंटर एंटर। ठीक है, तो ये भी हमने बना लिया, ये भी 10 पीस। तो आपने यहाँ पे क्या करने हैं, इसमें जो भी आपके रॉ मटेरियल्स यूज होने वाले होंगे वो आपको यहाँ पे बना लेने हैं। ठीक है, इसके बाद इसको एंड ऑफ लिस्ट करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालना है। ठीक है, ये हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो दिखाना पड़ेगा। तो परचेज की एंट्री आपको करनी होगी, तो उसके लिए वाउचर्स पे आना और F9 करके इसको हम परचेज कर लेंगे। तो डेट सपोज मैं आज की डेट लेता हूँ, तो F2 किया हमने 8 अप्रैल 26। डेट का इशू आ रहा है, डेट आप बार चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे 25 to 26 है। ठीक है, तो हमें 26 to 27 करना होगा। तो ऑल्ट प्लस F2 करके यहाँ पे ये रखते हैं 1 अप्रैल से लेके, तो मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डेट डाल देता हूँ 31 मार्च 27। नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग डेट आ जाएगी। अब हम एंट्री कर पाएंगे। तो मैं डेट चेंज करूँगा F2 करके, यहाँ से 8
426, ठीक है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देंगे, पार्टी नंबर, यहाँ पार्टी नेम, तो सपोज मैं कैश में बाय कर रहा हूँ तो कैश में आ जाएगा, और क्रेडिट में बाय करते हैं तो पार्टी का नेम डालना है आपने, और परचेज लेजर में परचेज लेजर ही आएगा। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम ले लें, जो भी रॉ मटेरियल्स आपने बाय करने बारीक जो आप चीज़ बनाएंगे बेसिकली फिनिशिंग गुड, उसमें यूज़ होने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपने यहाँ पे लेना है। तो पहले हम लेते हैं कैबिनेट 10 पीस, और रेट हमने यहाँ पे डाल दिया इसका 2000, ठीक है। फिर हमने ले लिया मदरबोर्ड 10 पीस, एक का रेट डाल दे 8500। फिर जो है यहाँ से ले लिया रैम 10 पीस 3000। फिर ले लिया SSD 10 पीस, ये इसका यहाँ पे रेट डाल देते हैं 4500, ओके। फिर आ जाएगा यहाँ से प्रोसेसर 10 पीस, और इसको डाल देते हैं 7000, ठीक है। तो हमारे पास कैबिनेट हो गया है, और मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, SSD भी हो गया। चलिए ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करना है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास इन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इन फ्लो में ऐड हो जाएगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने रॉ मटेरियल जो है बाय कर लिया है, और बॉम्ब भी हम बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा जो गुड्स है वो रेडी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब मुझे टैली में अपडेट करना है कि वो जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया था उससे हमारे CPU बन के रेडी है। तो अब उसका प्रोसेस कैसे करना है देखिए। तो इसके लिए आपको आना है अगेन वाउचर्स में आना है, ठीक है, और आपने Alt F7 करना है। Alt F7 होता है स्टॉक जनरल के लिए। अगर Alt F7 भूल जाओ तो आप यहाँ से अदर वाउचर्स पे जाइएगा, और यहाँ से आपने स्टॉक जनरल आप देख सकते हैं Alt F7, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसमें आपने एक काम और करना है, चेंज मोड करना है। एक मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखी है इसमें कि आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल ले लिया, यहाँ पे फिनिशिंग गुड ले लिया, एक मेथड तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, वो आपको ईजी लगता है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या अब मैं जो बताने वाला हूँ ये करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, Ctrl+H करेंगे यानी कि चेंज मोड, और यहाँ से यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल पे आ जाना है, इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो किस डेट को मैन्युफैक्चरिंग करें, मैं आज की डेट में कर रहा हूँ 8 अप्रैल, तो हम वो डेट ले लेंगे। और नेम ऑफ प्रोडक्ट मांग रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ बना रखा था CPU का, तो वो हम CPU ले लेंगे, दिस वन। तो आप देखेंगे ये लेते के साथ में ही यहाँ पे इसके आइटम, यानी कि मैंने इसमें जब CPU लिया था तो मैंने इसका बॉम्ब रेडी किया था, इसका नाम मैंने CPU दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप कितनी क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, हम 10 एंटर कर देंगे, तो 10 डिफाइन करते ही आप देखना रेट भी इससे खुद ब खुद आ जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्लस यहाँ भी इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, जैसे टोटल कितने लाए 2,50,000 है, यहाँ पे भी सेम वही आ जाएगा 2,50,000, ठीक है, यानी टोटल यहाँ दिखा रहा है। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट जो आ रहा है 2,50,000 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट भी सेम 250 दिखा रहा है। और एक और इसमें फायदा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी, यानी एक आइटम का अगर रेट हम निकाला जाए तो 25,000 आ रहा है, तो इसने यहाँ पे एक आइटम का भी रेट यहाँ पे शो कर दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये तो हमारे सिर्फ रॉ मटेरियल है। अब इसमें कुछ फिनिशिंग यानी इसको बनाने में कुछ वेजेस चार्ज भी लगे हैं, तो वो भी हमें इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेजर्स का आएगा, तो आप यहाँ पे Alt+C करके एक लेजर बनाना है वेजेस का, ठीक है, वेजेस फॉर मेकिंग CPU, इस तरीके से बना सकते हैं, या ओनली वेजेस करके बना सकते हैं। अंडर हमारा आ जाएगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रख देंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपने एंटर करना है। यहाँ आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है टोटल कि कितना। अगर आप परसेंटेज वाइज लेते हैं कि हाँ हमें इतना परसेंटेज लेना 10%, 5%, तो वो ले लेंगे, या पर आपको तो अगर आपको परसेंटेज वाइज डालना है तो यहाँ परसेंटेज डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5% डाल दिया, तो 5% के हिसाब से क्या हो गया आपका, ये 5 मतलब जो आपका था टोटल कॉस्ट का, यानी 25,000 आपको एक CPU पड़ रहा था, उसके हिसाब से उस हिसाब से नहीं टोटल का 5%, यानी 2,50,000 का। तो 5% अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या हुआ, जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसका 5% लग जाएगा। बट हमें यहाँ पे 5% नहीं है, हमें लगाना है बेसिकली टोटल कॉस्ट हमने इतना दिया है, तो हम यहाँ डाल सकते हैं। मान लो टोटल हमने जो ये सारा असेंबल किया करवाया है, ये हमने 20,000 में असेंबल करवाया है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे
या हम पर 1000 अगर हम पर सीपीयू 1000 भी लेते हैं तो 10,000 हो गया, तो हम एक काम करते हैं 10,000 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर सीपीयू जो है वो 1000 था, तो हमने 10 सीपीयू यहाँ पे करवाए मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके हिसाब से 10,000 हो जाएगा, एंटर। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या चेंज हुआ, टोटल एडिशनल कॉस्ट जो हमारे लगा है वो 10,000 लगा है, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट लगा के कितना हो गया, 250 पहले था तो 260 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के 260 हो गया, और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी एक आइटम का जो रेट दिखा रहा है यहाँ पे 260 पॉइंट समथिंग का यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। फिर इसको आपने एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, नरेशन डाल दो नरेशन, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हो गया है, ठीक है। अब अगर हमें सेल करना है तो हम सेल भी कर सकते हैं, तो सेल के लिए क्या करना है, आपको वापस से वाउचर पे आना है और F8 करके सेल पे जाना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, सपोज हमने कैश में सेल किया, डेट में सेम 8 एक ही ले रहा हूँ, 8 को ही, और यहाँ पे सेम रहेगा, सेल लेजर में सेल आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे सीपीयू सेल करना जो मैंने ही बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी क्वांटिटी में आ चुका है 10 पीसेस। और अगर वही मैं मदरबोर्ड वगैरह चेक करूंगा तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मदरबोर्ड सीपीयू है वो सब किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट होके सीपीयू बन चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे अब वो एड ऑन हो चुका है, ठीक है। तो आपने ये लेना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है सपोज 10 पीस मैंने सेल भी कर दिए हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, और यहाँ पे रेट, क्या रेट में सेल किया, 26 आसपास मुझे पड़ा था, तो सपोज हमने यहाँ पे 32,000 का हमने इसको सेल किया है पर सीपीयू का, ठीक है। टोटल हमारे पास इतना आ जाएगा, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हमारा अब सेल भी हो चुका है। ठीक है, ये हम सेल कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है इसके लिए आपको, और यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स पे आना है, एंड स्टॉक आइटम पे आना है, और मैंने भी क्या सेल किया था, सीपीयू i5 12 जनरेशन किया था, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि इनवर्ट जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया था वो इतने का आया था, और फिर हमने आउटवर्ड जो सेल किया है वो इतने का सेल किया। अब मुझे यहाँ प्रॉफिट चेक करना है, तो प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ क्या करना है, F7 यूज करना होगा। तो F7 प्रेस कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे 260 ये है, सेम ही आ गया। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंजप्शन हमारा इतना हुआ था, सेल हमने इतना किया है, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है इसमें, इस प्रोजेक्ट में 60,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी 18.75 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है। तो उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।